हम ये सीखने वाले हैं कि यदि हमें किसी सर्किट में रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करना है तो वो जो हमारा रेसिस्टेंस होगा उसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि कितने ओम का और कितने वाट का हमें रेसिस्टेंस इस्तेमाल करना है, उसी के बारे में हम इस वीडियो के द्वारा सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिंपल सर्किट ले लिया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास में एक एलईडी बल्ब है। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास में एलईडी है, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा एलईडी है, इस एलईडी को पावर सप्लाई देने के लिए इस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। अब बहुत ही जल्द खराब हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, वोल्टेज को कम करके इस एलईडी बल्ब को केवल 2 वोल्ट ही अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे वोल्टेज को कम करने के लिए हमें रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो हमारा रेसिस्टेंस होता है, ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को यानी कि वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मेन सवाल ये बनता है कि यहाँ पे हम रेसिस्टेंस कितने ओम का और कितने वाट का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इसकी जगह पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकता है जिसको आपको पर्टिकुलर वोल्टेज देना है, और वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए आपको रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो सेम टू सेम होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा फार्मूला है R इक्वल टू VS माइनस VL अपॉन I। VS का मतलब होता है सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज का मतलब जो भी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली, इसका वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पे जो हमारा बैटरी है, इसका वोल्टेज 9 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद में होता है VL। VL का मतलब होता है लोड वोल्टेज। लोड वोल्टेज का मतलब कि जो हमारा इक्विपमेंट है, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कनेक्शन करने के लिए, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा एलईडी है, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमारा लोड वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब होता है करंट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको उस इक्विपमेंट का करंट का वैल्यू भी मालूम होना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा रेड एलईडी होता है, इसका जो करंट होता है वो 20 मिली एम्पियर होता है। दोस्तों, एलईडी का यदि आपको ये मालूम करना है कि उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, उसका ऑपरेटिंग करंट कितना है, तो उसके लिए आपको उसका डाटा शीट देखना पड़ेगा। यदि आप एलईडी का डाटा शीट देखते हो तो आपको वहाँ पे मालूम चल जाएगा कि उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है और वो जो हमारा एलईडी है वो कितना एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो मिली एम्पियर है, उसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वैल्यू को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस 20 को 1000 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा एलईडी है, ये 0.02 एम्पियर करंट को ड्रॉ करेगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं VS के जगह पे 9 वोल्ट, VL के जगह पे 2 वोल्ट और एम्पियर के जगह पे 0.02। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 9 को माइनस करते हैं 2 से। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 7/0.02। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हमें इस सर्किट में 350 ओम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में 9 वोल्ट का बैटरी है और जो हम यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहे हैं उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें इस एलईडी को 2 वोल्ट देने के लिए हमें यहाँ पे 350 ओम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसका वाटेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि हमारे सर्किट में 2 एलईडी, 3 एलईडी या फिर 4 एलईडी भी इस्तेमाल किया जाता है, जितना चाहे उतना एलईडी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस के वैल्यू है उसको भी कैलकुलेट करने के लिए आपको सेम फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए सोर्स वोल्टेज, यानी कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो कितना वोल्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास में 9 वोल्ट का बैटरी है, यानी कि हमारा सोर्स वोल्टेज 9 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे हमें पता करना है लोड वोल्टेज। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा लोड वोल्टेज है, इसको मालूम करने के लिए आपको केवल ये देखना है कि जो हमारा एलईडी है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। यहाँ पे जो हमारा रेड एलईडी था, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 वोल्ट। उसके बाद में जो हमारा सेकंड एलईडी है, उसका भी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा लोड वोल्टेज हो जाएगा।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे एक एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है और सेकंड एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज 4 वोल्ट है। इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमारे पास आंसर आ गया 6 वोल्ट, यानी कि जो हमारा लोड वोल्टेज है वो 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें पता करना है करंट। तो दोस्तों देखिएगा, सीरीज सर्किट में करंट के वैल्यू हमेशा सेम होता है, यानी कि जिस भी एलईडी का जो करंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा करंट का वैल्यू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो मिली एम्पियर है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में, तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू है जो 2 एम्पियर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 9 को माइनस करेंगे 6 से तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 3/0.02। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा 150 ओम, यानी कि यहाँ पे जो हम रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे वो 150 ओम का रेसिस्टेंस होगा। दोस्तों यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करना सीख गए कि जो भी हमारा सर्किट होगा उस सर्किट में हम कितने ओम का रेसिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो कितने वाट का होगा। तो दोस्तों जो हमारा रेसिस्टेंस है उसका वाट रेटिंग कितना होगा उसको फाइंड करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा वाट इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इनटू करंट है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है उसको मल्टीप्लाई कर देना है करंट से। जब आप वोल्टेज ड्रॉप को मल्टीप्लाई कर देते हो करंट से तो जो हमारा वाटेज है वो निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लोड है इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 7 वोल्ट होगा। 7 वोल्ट कैसे आया समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास में 9 वोल्ट का बैटरी है, यानी कि हमारा जो पावर सोर्स है वो 9 वोल्ट है और जो यहाँ पे हम लोड इस्तेमाल करें उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें केवल इस एलईडी को 2 वोल्ट देना है, तो यहाँ पे हमें 7 वोल्ट को ड्रॉप करना पड़ेगा जिससे कि इस एलईडी को केवल 2 वोल्ट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 7 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं वोल्टेज ड्रॉप को मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट से, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप 7 है और करंट है 0.02 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम प्रतिरोध का इस्तेमाल करेंगे उसका वाट रेटिंग 0.14 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों यहाँ पे यदि आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू का रेसिस्टेंस नहीं मिला तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू वाली रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं।